लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए बच्चों, आप लोग 8th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं, जिनका सॉल्यूशन भी हमने किया है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? जिनमें केवल एक ही वेरिएबल x, y, कोई एक वेरिएबल, एक साथ दो वेरिएबल नहीं। और लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसको अगर हम कोई विशेष वैल्यूज देते हैं तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में जिगजैग या कर्व नहीं बनता है, उसका अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन जाती है किसी भी फॉर्मूले से, तो इनको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? जिनमें दो वेरिएबल, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशंस में हमेशा वेरिएबल्स जो होते हैं x और y, उनकी पावर जो है, हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती। तो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म होगी? इस फॉर्म होगी टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें x और y दो वेरिएबल एक साथ है। इस फॉर्म में एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां ए, बी और सी ये तीनों कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, बी की जगह वैल्यू क्या लिख रखी है आपने 3, और सी की वैल्यू क्या है आपकी प्लस 10। तो ये इस फॉर्म में अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसको अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल का, इसमें दो वेरिएबल है x और y, ए बी सी तो कांस्टेंट है, केवल दो वेरिएबल, दोनों की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? एक से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई आपका, जैसे ये इक्वेशन है, मान लो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल में, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, क्या ये टू वेरिएबल में है? तो है, अपन इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या लिख सकते हैं अपन? 0। b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? 0। यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू। अब देखिए, यहाँ 0 इंटू वाई, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तो ये अपने टू वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन टू वेरिएबल जब ही होगी जब a और b दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। एक एक तो 0 हो सकती है, यानी a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए, यानी x और y के कोएफिशिएंट एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के इक्वेशंस जो होते हैं उनको अपन टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि x y की वैल्यू, पावर इसकी 0 होती है। तो अब इनका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज जो 4.1 है, इस 4.1 के अंदर हमको लीनियर इक्वेशन 4.1 में लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स में, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स में बनानी है। कैसे बनानी है? देखिए, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द कोस्ट ऑफ, बुक निकाल लीजिए आप, जब भी आप पढ़ें बुक आपके सामने होनी चाहिए। द कोस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ ए पेन, यानी एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन से ट्वाइस है, यानी दुगनी है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन में आपको लिखना है, ठीक है ना। दो वेरिएबल कौन सी? ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में, यानी x और y दोनों होने चाहिए। अब इसमें आपको एक हिंट दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज x एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी y।
आप नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको x मानेंगे और पेन की कॉस्ट को y मानेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, let rupee x be the cost of notebook. Let x be the cost of notebook and rupees y be the cost of pen. ठीक है ना, एक नोटबुक की कॉस्ट है वो आपकी ए नोटबुक, ध्यान दीजिएगा, ए नोटबुक और एक नोटबुक और एक पेन की कॉस्ट एक्स और वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपका द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है पेन की कॉस्ट से दुगनी है। यहां देखिए कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट क्या है x, अब पेन की कॉस्ट क्या है y। इन दोनों के बीच में कंडीशन क्या दी हुई है कि नोटबुक की कॉस्ट जो है ये x, ये जो कॉस्ट है इस y से डबल है, ट्वाइस है। तो अब इसमें क्योंकि इक्वेशन जो होती है उसमें हमारा इक्वल का साइन लगता है, ठीक है ना, तो अब इसमें रिलेशन बनाना है आपको। ये x जो है वो y से ट्वाइस है y का, इसका मतलब ये इक्वल कब होंगे जब या तो y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, या फिर x का हाफ कर देंगे। आप इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके पास जितना रुपया है उसका मेरे पास दुगना है, समझ रहे हैं ना बात, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपके पास जितना पैसा है उससे दुगना मेरे पास है। हमारा बराबर कब हो सकता है जब या तो आपके को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपके को दुगना कर दूं, या फिर मेरे को हाफ कर दूं। समझ में आ रही बात। तो ये यहां देखिए ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेन, सॉरी कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट से ये नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, इसका मतलब इसको डबल कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। तो आप जो लिख सकते हैं इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, क्योंकि y जो है इसके बजाय x दुगुना है तो y को दुगुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन 2 इक्वल टू y, लेकिन ट्वाइस की कंडीशन दी है तो आप उसी को अप्लाई करिए, बात एक ही, ठीक है ना, रिलेशन वही बनेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो आपको जो मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर, ये आपकी इक्वेशन बन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। देखिए नीचे आपके सेकंड क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको ax plus by plus c की फॉर्म में है, ये नहीं है तो इनको लिख देंगे और पहले इनको अगर नहीं है तो उनको इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 बार। मान लो ये आपका एक इक्वेशन है 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, ax plus by plus c इक्वल टू 0 की फॉर्म में ले जाना है, यानी RHS साइड में 0 करना है। तो ये आपको 8th क्लास में बता चुका हूं कि जब किसी इक्वेशन में आप एक तरफ की क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, चाहे वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले जाए, चाहे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाए, उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां देखिए इस फॉर्म में नहीं है
ये ax है, ये by है, ये c है। तो c क्या है, इधर नहीं है, इधर 0 होना चाहिए RHS साइड से, तो इसको अपन इधर ट्रांसफर करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, या अपन लिख सकते हैं we can write in the form 2x plus 3y, इसको इधर लेके आ रहा हूं, माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। देखिए मैं इसके एक दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप अपने आप करिए। सबसे पहले ax प्लस by प्लस c इस फॉर्म में इक्वल टू 0 की फॉर्म में ले गए, यानी राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं छोड़ा, सबको अपन लेफ्ट साइड लिया। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a का मतलब है x का कोएफिशिएंट, b का मतलब है y का कोएफिशिएंट, और c का मतलब कांस्टेंट है, किसी x y का कोएफिशिएंट नहीं। तो a इक्वल टू क्या हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया 3, एंड c इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9.35 बार। ये आंसर समझ में आ गई बात। अगर इक्वेशन आपका ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को आप सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और उसके बाद में उसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड करना। बहुत सिंपल है। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, x माइनस y अपॉन 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये राइट हैंड साइड आपका 0 हो गया, इसका मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग with ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। देखिए a इक्वल टू क्या हो गया 1, x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, y का मल्टीप्लाई क्या है माइनस 1/2, माइनस y सॉरी y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1/2 से, और c की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस 10। बहुत सिंपल है, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। और देख लेते, फिर 6 क्वेश्चन का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसको सबसे पहले आप 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सबसे पहले आप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया आपका, दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस 0 इंटू y, क्योंकि y इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब y क्यों नहीं है, क्योंकि b का जो कोएफिशिएंट b है वो 0 है, 0 को y से मल्टीप्लाई करते ही 0 हो जाएगा। तो ये प्लस 0 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग फिर ax कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए a क्या हो गया आपका 3, b क्या हो गया आपका 0, एंड c क्या हो गया आपका। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनको आप करें।